करना चाहिए। हराम का एप्पल आप माफ कर दीजिए, लड़की कबूल है। मेरे भाई जब शादी हो गई, इन दोनों के इख्तिलात से जो बच्चा पैदा हुआ, उस बच्चे को दुनिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से याद करती है। उस औरत का नाम था उम्मुल खैर फातिमा। उस एप्पल की माफी मांगने वाले का नाम था शेख अबू सालेह। इसका मतलब ये निकला, कोई ये नहीं बोलेगा तकरीर अच्छी हो रही ना, हर फर्द ये सोचे कि हमने जो अभी तक हराम का खाया है वो माफी मांगेंगे जिसका है, और पैसा है तो वापस करे जाके। इसको कहते हैं तकरीर अच्छी हुई, इसको कहते हैं जलसा कामयाब हुआ। मजा आ गया तो ये तो काफिरों का तरीका, सीख लिया ये निजाम मुस्तफा। जिसने घोटाला करके रखा है अभी तक वो सब जाके राती में प्लान कर ले किसका किसका हराम का पैसा, किसकी जमीन दबाई है मकान को तोड़ दे, खेत में मेड़ को तोड़ दे। ये निजाम मुस्तफा है और ये है सबक। हराम को लात मार के हलाल खाना, ये हजरत इंसान है। प्यास दोनों को लगती, 90% डीएनए इक्वल है इंसान का और जानवर का। प्यास दोनों को लगती है। पाक नापाक की तमयीज किए बगैर जो पानी पी ले उसे जानवर कहते हैं, और जो शख्स नापाक को लात मार के सिर्फ पाक पानी बैठकर 3 सांस में बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के पिए उसे हजरत इंसान कहा जाता है। पेशाब दोनों करते हैं, जानवर भी इंसान भी। खड़े खड़े कहीं भी शुरू हो जाए जानवर। आप देखिए अगर रास्ते में कोई खड़े खड़े कर रहा ना, समझ जाइए जानवर। दलील गुलाम जिलानी अजहरी ने तकरीर की थी। और जो पेशाब के बाद किनारे खलवत में बैठ के पेशाब करे और पेशाब के बाद जो पानी ले उसे हजरत इंसान कहा जाता है। ये मामूली फर्क है इंसान और जानवर, मामूली फर्क है। यहीं से ये समझ ले कि जो अपने लिए कमाता खाता है अपने लिए जानवर है, और जो दूसरों के लिए कमाता खाता है उसे हजरत इंसान कहते हैं। रोजा रखा और इफ्तारी के लिए रोटी, इतने में असीर आ गया। भूखा हूं दे दीजिए, वो रोटी दे दिया असीर को और खुद पानी से इफ्तार कर लिया। दूसरा दिन फिर रोजा रखा, फिर इफ्तारी में रोटी मौजूद है, यतीम आ गया, भूख लगी हुई है कुछ दे दे अल्लाह के नाम पे, वो रोटी दे दी यतीम को, खुद पानी से इफ्तार कर लिया। तीसरा दिन कैदी आ गया, फिर इफ्तार, 3 रोजे थे, फिर इफ्तारी करने के लिए बैठे, रोटी मौजूद है, कैदी आ गया, भूख लगी हुई है खाना खिला दे अल्लाह के नाम पे, वो रोटी दे दिया और पानी से इफ्तारी कर लिया। कुरान शरीफ में आयत नाज़िल हुई, वल्लज़ीना युतइमूना तआमा अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। ऐसे मुखलिस आदमी को हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा जाता है। अच्छा ये है कि जो चीज इंसान को जानवरों से अलग करती है वो क्या, किसकी बुनियाद पर इंसान बनेगा, जानवर नहीं बनेगा? तो अल्लाह तबारक व तआला ने वो चीज दी है इंसान के अंदर जिसकी वजह से वो जानवरों से अलग हो जाए। उस चीज को हम लोग अपनी भाषा में अक्ल कहते हैं। दैट इज माइंड। दिमाग लगा करके कुत्ता बिल्ली भैंस अपने लिए कुर्ता पजामा नहीं सिलाती, लेकिन इंसान दिमाग लगा करके कुर्ता पजामा सिला लेता है। अक्ल, अक्ल रहती कहां है? दिल में या सर में? मोस्टली लोग कहेंगे सर में। इमाम मालिक, इमाम शाफई, इमाम अहमद बिन हंबल, तीनों की तहकीक ये है कि अक्ल दिल में रहती है। और दलील दी कुरान से, अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फालुहा।
कुरान में गौर व फिक्र क्यों नहीं करते? क्या दिलों पे ताले लगे हुए? इसका मतलब तदब्बुर दिल से, तफक्कुर कुरान दिल से। इसलिए इन तीनों इमाम ने कहा कि अक्ल दिल में रहती है। लेकिन हमारे इमामों के इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते ना, अक्ल दिल में नहीं रहती, अक्ल सर में रहती है। उनकी दलील सुने। वो कहते हैं इंसान जब मेंटल होके कोमा में जाता है, धड़कन बाकी रहती है, दिमाग काम करना छोड़ देता है। इसका मतलब अक्ल का ताल्लुक दिल से नहीं, दिमाग से। सर में अक्ल रहती है। ये इमाम आज़म अबू हनीफा का कहना। अक्ल है क्या? बहुत आसान बात बताऊं मैं अगर आपको अक्ल के हवाले से। इंसान ये डिस्कवर करता है शुरू से, हु इज बिगेस्ट पावरफुल देन ऑल वर्ल्ड। ताकतवर कौन है? अक्ल की बुनियाद पर इंसान तलाशता है, ढूंढता है, सोचता है। इंसान ने अक्ल की वजह से ये गौर व फिक्र किया कि यार ये जो जमीन है ना, ये गोल्ड भी देती, डायमंड भी देती, सिल्वर भी देती, रुस्तमो सिकंदर को बिल्ड भी करती, और अगर ये जमीन पे आ जाए तो उसकी हड्डियां तक खा जाती है जमीन। इसका मतलब सबसे ज्यादा पावरफुल जमीन है। अक्लमंदों ने अपने ज़ोम में अपनी अक्ल का इस्तेमाल करके जमीन को खुदा बना लिया, माबूद। You are our God because you are powerful than all world. We are praying for you. जमीन हम तेरी इबादत करते हैं, तू हमारा खुदा। लोगों ने जमीन की पूजा शुरू कर दी। अक्ल एक जगह रुकती नहीं, वो चलती रहती है, कंटिन्यू आगे बढ़ती रहती, चलती रहती, चलती रहती। आज तक सिर्फ 8% अक्ल का इस्तेमाल हुआ है, 92% अभी सेव है। सिर्फ 8% इस्तेमाल किया इंसान, जिसमें न्यूटन आइंस्टाइन भी इंक्लूड। अक्ल ने ये देखा, ये 500 ग्राम मिट्टी का ढेला और 100 ग्राम पत्थर दोनों को आपस में टकराया तो 100 ग्राम के पत्थर ने मिट्टी के ढेले को टुकड़े टुकड़े करके फोड़ फाड़ के हवा में तहलील कर दिया। He thought I was wrong. पावरफुल मिट्टी नहीं है ये, तो पत्थर पावरफुल है। माबूदियत की लिस्ट से मिट्टी को खारिज करते पत्थर को दाखिल कर दिया। माउंट एवरेस्ट की पूजा होने लगी, जबराल्टा की पूजा होने लगी, पहाड़ों की पूजा होने लगी। यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। सागर माथा नेपाल में माउंट एवरेस्ट जिसको कहते हैं, 8,848 मीटर ऊंचाई। यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। जूनागढ़ गुजरात में गिरनार पहाड़, मुफ्ती आजम हिंद उस पहाड़ पे चढ़े और मशहूर जमाना कलाम तू शमए रिसालत है आलम तेरा परवाना उसी पहाड़ पे लिखे हैं। उनके खुलफा ने बताया कि वो उनकी दावत के लिए बकरा को ले जा रहे थे ऊपर पहाड़ पे, ज़िबा करके हजरत को खिलाएंगे। बकरा चढ़ने को तैयार नहीं, थक गया था। बकरे के कान में खलीफा मुफ्ती आजम हिंद ने कहा, मुफ्ती आजम की जियाफत के लिए आपको ले जाया जा रहा है। इंसान पीछे, बकरा आगे आगे चलने लगा। उस पहाड़ पे 300 करोड़ देवी देवता, हर सीढ़ी पर एक देवता, हर सीढ़ी पे एक भगवान। इंसान ने पहाड़ की पूजा शुरू कर दी। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, पत्थर को लोहे की मशीन में डाल दे तो वो मशीन पीस के पाउडर बना देती है। उसने कहा नहीं, पत्थर खुदा नहीं हो सकता, इसको तो आटा बना दिया मशीन ने, लोहा ने। माबूद और गॉड की लिस्ट से पत्थर को खारिज किया, लोहा को दाखिल कर लिया। ओ स्टील, यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। तू हमारा खुदा, हम तेरी इबादत करते हैं। लोहारों ने तरक्की की, लोहारी डिपार्टमेंट, न्यू मशीनें और टेक्नोलॉजी आई। लोहे को मियां फिल मियां से ज्यादा टेम्परेचर आग पे रख दे तो आग लोहे को पिघला के सयाल मादा बनाकर बहने पे मजबूर कर देती है। लोगों ने लोहा को रिजेक्ट किया और कहा पावरफुल तो आग है जो लोहा को भी पिघला देती है,
लिहाजा माबूद और गॉड आग है। अय्युहन नार अन्ना के माबूद नहनु नअबुदु, आग हम तेरी पूजा करते, तू हमारा खुदा। जिस जमाने में ख्वाजा तशरीफ लाए थे दुनिया में, 1000 से ज्यादा जगह पर आग की पूजा हो रही थी इंडिया में। यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। अक्ल आगे बढ़ती रही, अपडेट होती रही, अपने जोम में तरक्की करती रही। वो ये देखा कि नारे नमरूद आसमान से बातें कर रहे हैं, झारखंड की तमाम झाड़ों को सुखा के आग लगा दे, उसके शोले आसमान की तरफ जा रहे हैं। बारिश का एक बादल का एक टुकड़ा है और बारिश बरसा दे, पूरी आग काफूर में बदल जाती है। लोगों ने कहा नो 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 नो, आई वाज रॉन्ग। आग ज्यादा ताकतवर थोड़ी है, पानी ज्यादा ताकतवर। सुनामी लहरें पूजा शुरू हो गई। दरियाए गंगा यमुना की पूजा उसी के बाद शुरू हुई। दरियाए दजला की पूजा शुरू हो गई। समंदर के तमव्वुज की पूजा, ये अभी छठ पूजा गया, ये पानी की पूजा। यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। पानी, तू हमारा खुदा, हम तेरी इबादत करते हैं। दरियाए नील की पूजा उमर फारूक आजम के जमाने तक हो रही थी। उमर फारूक आजम के जमाने में अमर बिन आस ने देखा लोग दरिया नील में भीड़ लगाए, क्या कर रहे हो? कहा पूजा कर रहे हैं। कैसी पूजा? कहा खूबसूरत लड़की को ज़ेबा करते हैं, हर साल ज़ेबा करके भेंट चढ़ाते हैं, तब पानी चलता, नहीं तो नदी सूख जाती। गवर्नर थे अमर बिन आस का, स्टॉप, आई विल आस्क उमर फारूक आजम, रुक जाओ, पहले अमीरुल मोमिनीन से पूछूंगा मैं। उमर फारूक आजम को पूछा। हजरत उमर फारूक आजम ने डायरेक्ट दरियाए नील को खत लिखा। इंसान को खत नहीं लिखा, दरियाए नील को लिखा। अमर बिन आस को भी नहीं लिखा, दरियाए नील को। और दरियाए नील से कहा अय्युहन नील इन कुंते तजरी मिन नफ्सिक फला तजरी व इन्नल्लाह युजरिक फसलुल्लाह युजरिक। ऐ दरियाए नील, अगर तू तेरी मर्जी से चलता है तो मत चल, और अगर तुझे रब चलाता है तो जारी हो जा। खत को दरियाए नील ने पढ़ा, दरिया ने पढ़ा, और पढ़ने के बाद जो चला है तो आज तक कभी सूखा नहीं है। पानी की पूजा 1642 ईस्वी न्यूटन साइंटिस्ट पैदा हुआ, 1879 ईस्वी आइंस्टाइन साइंटिस्ट आया, फादर ऑफ साइंस बना। और ये कहा कि बारिश कैसे होती है भाई? फिर कहा कि ये जो सूरज है ना, ये अपनी शुआ को सतहे आबे भर पे बैठा और हरारते शम्स से पानी भाप बन के ऊपर जाता, फिर बादल बनता, फिर बरसात के मौसम में बरसता है। इसका मतलब ये हुआ, लोगों ने कहा कि सबसे ज्यादा पावरफुल तो सूरज है। माबूद के लाइन से, माबूदियत की लाइन से सबको डिलीट किया, मिट्टी को, पत्थर को, पानी को, आग को, सबको खारिज कर दिया। कहा एक ही भगवान है सबसे बड़ा, सूरज। यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। और सूरज के बारे में जानते हैं साइंसदानों ने क्या लिखा? अवर सोलर सिस्टम इज मेड ऑफ वन स्टार दैट इज सन and 8 planets Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and 146 moons। हमारी गैलेक्सी में सबसे बड़ा स्टार सूरज, जमीन भी स्टार है, सूरज सबसे बड़ा। कितना बड़ा है सूरज? उसके अलावा, सूरज के अलावा 146 चांद है। अपने लोग एक चांद समझते हैं ना। हम लोग जब फलसफा पढ़ रहे थे तो हमारे उलमा जानते हैं, मंतिक में बताया गया नफ्से तसव्वुर कसीरैन पर सादिक आने से मना न करे उसे कुल्ली कहते हैं, और मना कर दे उसे जुज़वी कहते हैं। चांद जुज़वी नहीं कुल्ली है, इसलिए कि नफ्से तसव्वुर कसीरैन पर सादिक आने से मना नहीं करता। चांद कुल्ली है, 146 चांद है। ये साइंसदानों ने डिस्कवर किया, और भी हो सकते हैं। 8 प्लैनेट है और सबसे बड़ा सूरज है। कितना बड़ा है? ये जिस जमीन पर आप है ना, ये सिर्फ झारखंड में नहीं समझिएगा, जमीन की 2 किस्में, क़ारात और मुहीक़ात। क़ारात को बर्रे आज़म कहते हैं और मुहीक़ात को बहरे आज़म कहते हैं। बर्रे आज़म 7 है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। इसी तरह बहरे आजम भी 7 है।
ये दोनों मिला के जितना वजन होता है ना, इसका 3,33,000 गुना ज्यादा वजन सूरज का है। कितना वेट है सूरज का? 13 लाख जमीन, ऐसी ऐसी 13 लाख जमीन सूरज के अंदर फिट हो सकती है। कितना बड़ा है सूरज, अंदाजा लगाया। 13 लाख जमीन। इसलिए सूरज, you are our God, we are praying for you, because you are biggest star than all world, than all galaxies. तू सबसे बड़ा, हम तेरी इबादत करते हैं। कुफ्र पर मसीयत को जला लाता है। रब्बे कदीर 571 ईस्वी में अब्दुल्ला की पीठ से, आमिना के बतन से एक बच्चा लफ्ज़े मोहम्मद से मुसम्मा मक्के की धरती पर पीर के दिन सुबह सादिक रात जा रही थी, दिन आ रहा था। रब्बे कदीर ने प्यारे मुस्तफा को पैदा किया और हमारे नबी ने मकाम साहबा में अली की नमाज असर की खातिर सूरज पर अपनी पावर का, अपनी ताकत का, अपनी हुकूमत का, अपनी सल्तनत का, अपने दबदबा का सिक्का चलाया। और हमारे नबी ने उसी सूरज से जो 3,33,000 गुना ज्यादा वेट ज्यादा है, उसी सूरज से तो ऐसी जमीन 13 लाख सूरज में फिट हो सकती है, मुस्तफा ने उसी सूरज से कहा पलट। अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद। पलट कहना ये सिर्फ सूरज को पलटाना नहीं, न्यूटन का जवाब था, आइंस्टाइन का जवाब था, ऑक्सफोर्ड को चैलेंज था, डॉक्टर को चैलेंज था, केपलर को चैलेंज था, सोक्रातो पेक्रात को चैलेंज था। तू जिसे सबसे बड़ा मानता है वो मुस्तफा का नौकर है, नौकर। सबसे बड़े तो मुस्तफा है और वो मुस्तफा कहते हैं खुदा मैं नहीं हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहने जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसका मतलब क्या हुआ? ला इलाहा इल्लल्लाह, कंकर पत्थर रेत चूना कुत्ता बिल्ली छछुंदर सूरज, ये खुदा नहीं है। खुदा सिर्फ एक है, वो है अल्लाह तबारक व तआला। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह एक है, ये अपने दिमाग में लॉजिकली भी बैठा ले और नकली तौर से भी बैठा ले कि सिर्फ और सिर्फ खुदा एक है। ये बुनियाद है इस्लाम की, और ये इतना मजबूती से बैठा है कि अगर AK-47 कनपट्टी पे कोई रख के कहे बोल दो खुदा है, तो भी आपकी जुबान से अहद अहद ही निकलना चाहिए। इसे वक्त का बिलाल कहा जाता है। इतना मजबूत होना चाहिए। अहद अहद, अल्लाह तबारक व तआला एक है।
दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबी बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सादात इज़ाम उलमाए ज़वील एहतराम के रुख ज़ेबा की ज़ियारत करें और कुछ देर गुफ्तगू को बर्दाश्त करें। जलसे का जो असल मकसद है वो है अच्छी बातों को सुनकर उस पर अमल करना। और याद रखे सबसे अच्छा कलाम अल्लाह का कलाम है, जिसको कुरान शरीफ कहते हैं। और कलाम इलाही के बाद सबसे अच्छा कलाम कलाम मुस्तफ़ा है, हदीस शरीफ कहा जाता है। गुफ्तगू और बातों को हल्के में ना लें। ये बातें ही इंसान की लाइफ बदलती है, तकदीर बदलती है। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान शरीफ भेजा जो अल्लाह का कलाम है, और साथ में साहिब कुरान को भी भेजा। अभी तक जो मेरी गुफ्तगू का महसल था वो ये था, देयर इज नो गॉड एक्सेप्शन अल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई खुदा नहीं, सिर्फ एक अल्लाह। ये बात मैंने लॉजिकली भी बता दी। अगर आपने अपने दिमाग में इसको महफूज कर लिया तो दुनिया के किसी योगी और मोदी से टकरा सकते हैं कि अल्लाह सिर्फ एक है, उसके अलावा कोई खुदा नहीं, इबादत के काबिल कोई नहीं। अच्छा, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी रहबरी के लिए दो चीज भेजी, एक कुरान, दूसरा साहिब कुरान। साहिब कुरान को हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहते हैं, जिनकी हुकूमत ऐसे हजारों सूरज पर है जो 3,33,000 गुना ज्यादा वेट रखता है जमीन से, ऐसे हजारों सूरज पर। बल्कि अंबिया, फरिश्ता सब तहते मुस्तफ़ा, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हाकिमे कायनात, मालिके कायनात, खालिक रब है। और निजाम चलाने के लिए रब ने हाकिम मुस्तफा को बनाया। अपने लोग के पास कितनी आंखें? दो आंखें। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं, मैंने सीने मुस्तफा को फाड़ा और उसमें दिले मुस्तफा देखा तो सबसे ज्यादा मजबूत, और उसके बाद चश्मदीद गवाह है। इसलिए मैं कहता हूं हुस्ने मुस्तफा पर चश्मदीद गवाह अल्लाह ने अभी तक जिंदा रखा है, और वो जिब्रील अलैहिस्सलाम है, और कयामत तक जिंदा रहेगा। हुस्ने मुस्तफा का चश्मदीद गवाह जिसने 7.5 अरब से ज्यादा लोगों को, बल्कि आदम से लेकर कयामत तक के इंसानों को देखा, और फिर ये कहा नबी से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं। लाइव देखने वाले जिब्रील ने सीने मुस्तफा को जब शक किया तो दिल को देखा। अल्लामा हसन रजा थर बुखारवी साहब, आलिम नकीब, जानते हैं क्या कहा था जिब्रील अलैहिस्सलाम? फीहे आइनान तबसुरान व उज़नान तस्माआन। मैंने नबी के दिल में 2 आंखें भी देखी जो देख रही थी, और 2 कान भी देखे जो सुन रहे थे। इसका मतलब नबी को कितनी आंखें हैं? 4। नबी को कितनी आंखें हैं? कान कितने हुए? 4 आंखों का क्या फायदा भाई? तो फॉर्च्यूनर को देख ले, एक राइट में ग्लास, एक लेफ्ट में ग्लास, सामने बहुत बड़ा ग्लास, ड्राइवर के ऊपर लेफ्ट साइड में ग्लास, पीछे वाले को देखने के लिए। ये 4 आंखें क्यों? राइट में इसलिए कि राइट वाले को हादसा से बचाया जा सके, लेफ्ट में इसलिए कि लेफ्ट वाले को बचाया जा सके, फ्रंट इसलिए कि सामने वाले को बचाया जा सके, बैक इसलिए कि पीछे वाले को बचाया जा सके। इसका मतलब जो चालक होता है, चलाने वाला होता है, चारों तरफ देखना पड़ता है। हमारे नबी चालके कायनात है, पूरी दुनिया को चलाने वाले हैं। इसलिए रब ने 4 आंखें दी।
कौन कहता हमारे नबी सोते हैं? भाई साहब, सर की आंखें सोती है, दिल की आंखें जागती रहती है। बुखारी बोलता तनाम आईनी वला यनाम कल्बी, मेरी आंखें सोती है सर वाली, दिल वाली आंखें जागती रहती है, और ये जागने वाली आंखों के जरिए निजाम कायनात चलता फिरता दौड़ता रहता है। एक क्वेश्चन मैं फिर से कह रहा हूं, वन सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ। कोई ये नहीं बोलेगा जलसा बहुत अच्छा हुआ, तकरीर बहुत अच्छी हुई, जिसने ये बोला पानी फेर दिया, अमल में लाए। जिसपे एक एक रुपया हराम का है वो वापस करेंगे, एप्पल खाया हराम का वापस करेंगे, ताकि वक्त का गौस पैदा हो। वन सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दो आदमी झारखंड, आपने देखा, एक आदमी जो है वो, बहुत सारे लोग पानी दम कराने आए, सबके पानी पे दम किया, बीमार आए शिफा भी दिया, दरख्त को बुला लिया, पानी को भी बुला लिया, बादल को भी बुला दिया, शामियाना उड़ा दिया, हाथ में फूल को ऐसा मसला के नोट बन गए 500-500 के, हय्या अलल फलाह हो रहा और वो बैठा हुआ है। दूसरा आदमी उसके बाजू में हय्या अलल फलाह सुन के मस्जिद में गया। दोनों में से बड़ा वली कौन है? करामत बड़ी किसकी है? शुड बी नोटेड दिस पॉइंट, जो आपकी लाइफ बदलेगी, जो आज करप्शन चल रहा ना मार्केट में, उसको खत्म करेगा। एक आदमी गुलाब का फूल हाथ में रख के मसलता तो 500 के नोट बन जाते, बीमारों पे दम करता तो शिफा हो जाती, बादल बोला ले रहा, शामियाना फाड़ दे रहा, मगर हय्या अलल फलाह पे बैठा हुआ। और दूसरा आदमी जो करामत नहीं दिखा रहा, हय्या अलल फलाह पे लब्बैक कहता हुआ मस्जिद पहुंचता। बड़ी करामत किसकी है? बहुत अच्छे। 99% भेजा बोलेगा वही वाला। बीमारों को शिफा दे दिया, गुलाब को ऐसा किया तो नोट बन गए 500-500 के। बुलाओ हजरत को अपने घर में। हमारे यहाँ भी ऐसा कर दे 10-15 बार तो 4-5 हजार तो हो ही जाएंगे। मगर गौसे आजम सुन, याद रखिएगा, इस्लाम किसी के बाप की प्रॉपर्टी का नाम नहीं, निजाम मुस्तफा का नाम। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो दिया, कौल फेल तकरीर जिसको हदीस कहते हैं, और सहाबा का अमल, ये इस्लाम है। कोई अपनी तरफ से बोले उसकी वैल्यू 0 है। मैं जो बोल रहा हूं कहां लिखा हुआ भाई कि बड़ा वली है, तो सब वलियों के वली कौन है इस जमाने में? पीरों के पीर कौन है? गौसे पाक, जिनके वाली साहब ने एप्पल खा के माफी मांगी तब गौसे आजम पैदा हुआ। हराम से बचे, वक्त का गौस पैदा हुआ। पीरों के पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, करामतुल वली अन यकून कौलुहु व फिअलुहु मुताबिकन लिकौलिही व फिअलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक वली की सबसे बड़ी करामत यह है कि उनकी बात नबी के बात के मुताबिक हो और उनका काम नबी के काम के मुताबिक हो। लिहाजा दरख्तों को बुलाना और फूल को पैसा बनाना, बारिश बरसाना, ये बड़ी करामत नहीं है, बल्कि हय्या अलल फलाह पर नबी भी लब्बैक कहते थे और उनकी उम्मत भी लब्बैक कहे। जो लब्बैक कहे इसकी करामत सबसे बड़ी करामत मानी जाती है। जिंदाबाद जिंदाबाद। लिहाजा आप मुरीद किससे होंगे? जो शरीयत का पाबंद होगा। किससे मुरीद होंगे? शरीयत का पाबंद, जो शरीयत का। ये गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला ने बताया। अगर कोई अपनी तरफ से बोले, फिर बता रहा हूं मैं, तौरात क्यों बर्बाद हो गया, इंजील वाले क्यों बर्बाद हो गए? क्योंकि अपनी तरफ से मुफ्तियों ने हराम का फतवा देना शुरू कर दिया। ईसा अलैहिस्सलाम पर हुर्मत का फतवा देके यहूदियों ने कत्ल करवा दिया। उनको लगा कत्ल हो गया, जबकि अल्लाह ने उठा लिया। नबियों पर हुर्मत का फतवा पैसा लेके मुफ्तियों ने दिया। इसलिए तौरात इंजील आज गैर मुहर्रफ नहीं है, तहरीफ शुदा है। कुरान शरीफ आज भी जू के तू। वजह यह है कि रब्बे कदीर ने प्यारे मुस्तफा के दीन की हिफाजत की जिम्मेदारी ली। कयामत तक ये दीन चलेगा।
इसलिए दुनिया में हमेशा एक जमात ऐसी रहेगी जो कुरान में तहरीफ को बर्दाश्त नहीं करेगी, जो निजाम मुस्तफा में मिलावट नहीं करेगी। और अगर कोई मिलाने के लिए आया तो फिर एक मर्द कलंदर खड़ा होगा, न बाप की परवाह करेगा, न माँ की परवाह करेगा, न रिश्तेदार की परवाह करेगा, न हुकूमत की परवाह करेगा, और खिलाफ शर आवाज उठने वाले के खिलाफ उसका कलम चलता रहेगा, चलता रहेगा। तब जाके कहीं से आवाज आएगी, किल के रसा है खंजरे खूंखार पकवार, आधा से कह दो खैर बनाए चर चर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। एक कॉमन सेंस आपके दिमाग में आएगा कि जो आला हजरत ने कहा वही बात हरफे आखिर थोड़ी है, बाद में कोई दूसरा भी बोल सकता है, वो भी बड़ा मुफ्ती है, बड़ा मुजद्दिद है। ये आपके दिमाग में आ सकता है, ये लॉलीपॉप दिया जा सकता है। डिसाइड कैसे करेंगे? डिसाइड कैसे करेंगे? यकीनन मैं मानता हूं इसको लॉजिक। 1817 ईस्वी में पहली बार दुनिया में साइकिल बनी थी जर्मन में। साइकिल महीनों का सफर हफ्तों में कर दिया था, हफ्तों का घंटों में, दिनों में, दिनों का घंटों में, घंटों का मिनटों में। लोग दूर दूर से साइकिल देखने आते थे। पहली बार जब झारखंड में साइकिल आई थी ना, 100 किलोमीटर दूर से लोग देखने आते थे साइकिल। मिनल मफरूज साइकिल आई यार दुनिया के अंदर, न्यू टेक्निक। एक महीने का सफर हफ्तों में बदल दिया साइकिल ने। इसलिए सलूट करते थे लोग साइकिल बनाने वाले को, जिसका नाम था कर्लियोन ड्राइव। साइकिल बनाई उसने, लेकिन सब लोग साइकिल को भूल गए। जब 1894 में मोटरसाइकिल आई, उसकी रफ्तार 100 किलोमीटर पर आवर, साइकिल को बीट कर दिया। साइकिल पे 2 आदमी बैठे तो ज्यादा ताकत लगानी पड़ती पैडल मारने में, 3 आदमी बैठे तो और ज्यादा ताकत लगानी पड़ती, लेकिन मोटरसाइकिल में कोई फर्क नहीं पड़ता, बीट कर दिया। लोग मोटरसाइकिल वाले को सलूट करने लगे, क्या माइंड लेकर के आया। लेकिन लोग मोटरसाइकिल को पीछे छोड़ दिए जब 1898 में मारिया एंजो फरारी गाड़ी आई, जिसकी रफ्तार 340 किलोमीटर पर आवर का सेफ जर्नी और रफ्तार 340 किलोमीटर पर आवर। लेकिन सबको बीट कर दिया जब 1957 में शटल स्पेस की रफ्तार दुनिया के सामने पेश की गई। 28,000 किलोमीटर 1 घंटे में चलती थी। तो अगर कोई शख्स आला हजरत से ज्यादा दिमाग वाला आए तो उनसे अच्छी बातें कर सकता है ना भाई। बहुत अच्छे।